Who was the first Viceroy of India? In today's video, we are going to talk about the Viceroy of India. Hi everyone, मैं हूँ रिचा सिंह. I welcome you all to this YouTube channel Study Phile IAS and in this series of constitutional developments in India. तो आज की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं एक्ट्स पास्ड अंडर ब्रिटिश क्राउन. इससे पहले हम बात कर रहे थे एक्ट्स पास्ड अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है विद अ वेरी फेमस रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है. तो एक्ट जो आपका ये रिवॉल्ट हुआ 1857 का, इसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया जाता है. ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है वो शुरू हो जाता है. अब से जो भी एक्ट पास होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही पास होंगे, उसी के नेम पे पास होंगे. और उस सीरीज़ में ये पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में. तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है पावर्स की. यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सारी पावर्स को ख़त्म करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसकी टेरिटरी से रिलेटेड जितनी भी पावर्स है वो सारी पावर्स चली जाती हैं ब्रिटिश क्राउन के अंडर. दूसरा चेंज जो ये एक्ट करता है वो ये है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन है उसे चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया बना देता है. इससे पहले हम देखते आ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है. फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कमांडर इन चीफ की पावर्स असाइन कर दी जाती हैं. उसके बाद हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है. अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उस पोस्ट को चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है. इससे पहले हमने देखा था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाए गए थे. इस एक्ट के तहत उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि एक्ट ऑफ 1858 अबॉलिश्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. उसकी जगह पे एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. इस पोस्ट में जो मेंबर है, जिसको ये पोस्ट असाइन की गई है वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है, यानी कि जवाबदेह होगा. अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है. इस काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं. आपको याद ये रखना है ये काउंसिल जो है वो एडवाइजरी इन नेचर है, यानी कि ये एडवाइस दे सकती है. फाइनल डिसीजन जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ही होगा. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ही इस काउंसिल का चेयरमैन बनाया जाता है. तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो एक्ट जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वो इंट्रोड्यूस करता है, वो चेंजेस जो है वो करता है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में. हालांकि बहुत मेजर कोई चेंज जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है. यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर फोकस किया गया है. उसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट में जो है वो चेंजेस किए गए. आगे जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो है आपके काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 1909 का एक्ट, उसके बाद 1919 का एक्ट, देन हम पढ़ेंगे 1935 का एक्ट. तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी एक्ट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे. ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सजेशंस है, प्लीज़ लिखिए. हम सभी का इंतज़ार रहता है. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.